दाल सब्जी के साथ अचार खाने का मन करता ही है, पराठे के साथ भी मन करता है। लेकिन अचार को बनाना और हफ्तों तक उसको पकने के लिए रखना, मतलब तैयार होने के लिए रखना, इतना इंतज़ार किसी से नहीं होता। तो चलिए एक ऐसा अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे बस बनाइए और खाइए। छोले भटूरे के साथ खाना हो या छोले कुलचे के साथ, दाल चावल के साथ पकड़ कर खाना हो या पराठे के साथ लंच में ले जाना हो। ये अचार बेस्ट है और सिर्फ 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और सामान भी कम से कम। कुछ लोगों को अचार के अंदर मसाले कम पसंद आते हैं, मतलब अचार का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए और मसाले का कम। तो आज बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट नाप से आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप आराम से बना लेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर लिए, 400 ग्राम मूली लिए, एक ही मूली लिए, साबुत बड़ी सारी थी, तो एक मूली 400 ग्राम की थी। अब 100 ग्राम के लगभग हरी मिर्चें लिए और 50 ग्राम के लगभग अदरक लिया है। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से छील कर धो लेंगे। उसके बाद हम इसके लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे। बड़े आराम से पतले पतले स्लाइस काजिए। वैसे तो आप चाहें तो गोल गोल चंदे भी इसके काट सकते हैं। ये अचार लेकिन लंबे लंबे स्लाइस से क्या फ़ायदा होता है कि पकड़कर दाल चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा रहता है और पराठे के बीच में लपेटने में भी ईजी रहता है। तो आप एक बार ये अचार की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत कम मसाले जो कि बच्चों को भी पसंद आएंगे। ये देखिए मैंने सारी सब्जियां अच्छे से काट कर तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हमें ना धोना है, ना सुखाना है, ना ही कुछ और करना है। सिर्फ 5 या 7 मिनट लगेंगे अब हमें अचार बनाने में। अब इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर गैस का फ्लेम लो करके रख देंगे। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 चम्मच काली वाली सरसों। अगर पीली वाली सरसों और काली वाली सरसों अलग अलग ना हो तो जो मिले वो आप डाल लीजिए। आधा चम्मच के लगभग काली मिर्चें डालिए। अब काली मिर्च और ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इन्हें हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। वजन में अगर देखें तो ये सारे मसाले 8-8 ग्राम के आसपास हैं और देखा जाए तो घर की जो खाने वाली चम्मच होती है उससे मैंने 1-1 टेबल स्पून लिए हैं। अब थोड़ी सी मैंने 4 लौंग डाल दी हैं और 8 से 10 मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं और ये डाली है अचार को प्रिजर्व करने वाली और अचार को खट्टा करने वाली राई। कई लोग राई और सरसों के दाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। काली सरसों जो होती है ना वो काले और बड़े बड़े गोल गोल दाने होते हैं और राई जो होती है वो थोड़ी सी साइज में छोटी और हल्का सा मेरूनी शेड लिए हुए होती है। तो आप एक बार इस अचार को इस तरह ट्राई कीजिए। ये देखिए कितने कम मसाले हैं। 1 किलो अचार के हिसाब से मैंने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक हल्का सा सेकना है। इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए वरना अचार का कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। अब उसी गरम फ्राइंग पैन में मैंने गैस बंद कर दी है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच के लगभग साबुत सौंफ और डाली है। पहले जो हमने सौंफ डाली थी ना उसको हमें दरदरा पीस लेना और इस वाली सौंफ को साबुत रखना है। सौंफ डाइजेशन में तो बहुत बढ़िया होती ही है, साथ में अचार में जब ये खट्टी हो जाती है ना तो इसका खाने का कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। अब कढ़ाई के अंदर हम 100 ग्राम के लगभग ऑयल, सरसों का तेल गर्म करेंगे। वैसे आप रिफाइंड ऑयल में या तिल के तेल में भी अचार बना सकते हैं, लेकिन अचार का सबसे बढ़िया फ्लेवर और प्रिजर्वेशन जो है ना वो सरसों के तेल में होता है। अब इसमें हाफ टी स्पून के लगभग मैंने हींग डाल दी है और जो हमने कलौंजी और सौंफ और अजवाइन को हमने हल्का हल्का रोस्ट करके रखा था वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रहने देना है। इसके अंदर हम अब हरी मिर्ची डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, गाजर डाल देंगे और साथ में जो मूली को हमने लंबे लंबे स्लाइस निकाल कर रखे हैं वो भी डाल देंगे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें डाल देंगे और गैस का फ्लेम इस समय अब हम हाई कर लेंगे। इस अचार को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट पकाना है। अगर आप इसे 3 से 4 मिनट बस जाएगा, अगर 5 मिनट आपने पकाया ना इस अचार को तो ये नरम पड़ जाएगा और इसमें उसका क्रंच नहीं रहेगा जो अचार वाला होता है और फिर इसमें सब्जी का टेस्ट आपको ज़्यादा आएगा। तो एग्जैक्ट घड़ी में देखकर 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको पकाइए और पकाना क्या है, सिर्फ मसाले मिलाने हैं। अब एक बार मैंने अच्छे से चला दिया ताकि तेल और कलौंजी सब मसाले में अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून के लगभग जो है नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और आराम से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। मैं ग्राम में भी मसाला बता सकती हूँ आपको। 50 ग्राम नमक डाला है। अगर आप नींबू का अचार डालते हैं तो 60 से 100 ग्राम तक
नींबू क्योंकि खट्टा होता है ना, उसमें नमक डल जाता है। लेकिन नॉर्मल अचार आप कोई भी बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम नमक मैक्सिमम है, 40 से 50। नमक थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है ताकि मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और नमक अचार को प्रिज़र्व करने का भी काम करता है। अब जितनी देर जो सूखे मसाले थे ना, जो हमने भून के रखे थे, उनको भी मैंने दरदरा पीस लिया और मिक्स कर दिया। बस गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर चुकी हूँ, गैस इस समय बंद है, और सारे मसालों को हम अच्छे से अलट-पलट करके मिला लेंगे। अगर आप मसाले ज़्यादा देर तक मिलाएँगी तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, और वो फिर देखने में अचार अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना सुंदर कलर का अचार बना है। बस गैस का फ्लेम बंद है। अब इसे धीरे-धीरे करके 2 से 3 बार एक अच्छे से हम अलट-पलट कर देंगे। सारे मसाले जो हैं, क्योंकि हमने तेल बहुत कम डाला है, तो आराम से मसाले इसके ऊपर चिपक जाएँगे, और उसके बाद हम इसके प्रिज़र्वेशन के लिए एक ख़ास चीज़ और डालेंगे। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग जो है विनेगर डाला है। आप कोई भी विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर से अचार सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिज़र्व होता है, और आपके अचार के खराब होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। विनेगर डालने के बाद वैसे आप अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस डालें या अमचूर डालें, तो अमचूर डालने के बाद अचार का रंग थोड़े दिन बाद काला पड़ जाता है, और नींबू का रस अगर आप डालते हैं तो उस अचार को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ख़त्म करना पड़ेगा। जबकि इस अचार को आप 2-3 महीने तक भी आराम से चला सकते हैं। वैसे ये अचार 2-3 महीने चलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते या 10 दिन। इतना टेस्टी अचार बनता है ना, कि सब्जी की जगह सब अचार ही खाना पसंद करते हैं, और दाल-चावल के साथ तो इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और छोले-भटूरे बना रहे हैं तब तो ये अचार बनाना बनता है। कुछ भी हो, अचार आप मेरी वाली रेसिपी से बनाइए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए अचार का कलर कितना अच्छा है, और एक-एक स्लाइस के ऊपर जो है मसाला अच्छे से चिपका हुआ है। क्योंकि हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया है। ज़्यादा तेल अचार में डाला जाए ना, तो उससे अचार ज़्यादा गल जाता है, और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। ये अचार ऐसा है कि आप इसे ताज़ा-ताज़ा बनाइए और ताज़ा-ताज़ा फिनिश कर डालिए। अब आप इसे किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे? पराठे के साथ, छोले-भटूरे के साथ, या किस चीज़ के साथ? और इस अचार को प्रिज़र्व करने के लिए हम काँच की बरनी लेंगे। वैसे आप जो एक चीनी मिट्टी की बरनी आती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन काँच का बर्तन सबसे बढ़िया रहता है, एयर टाइट हो। उसे अच्छे से तेज़ गर्म पानी से धो लीजिए, और बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, या धूप में थोड़ी देर रख दीजिए। जब बर्तन सूख जाए तब अचार भर दीजिए, और अब ये अचार आपका 1 साल तक भी खराब नहीं होगा, अगर ये बचा तो। वैसे ये अचार बचता नहीं है। खाने में इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आता है। और ये देखिए, एक-एक स्लाइस के ऊपर अच्छे से मसाले लिपटे हुए हैं, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैं आपको हरी मिर्च दिखाती हूँ, पर आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हाइप भी किया कीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।